आज हाल ही में 5 ऐसे अकाउंट सस्पेंड हुए। मुझे पाँचों के स्क्रीनशॉट आए। पाँचों अलग अलग बंदे थे और वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, नर्वस फील कर रहे थे कि भाई मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है पहले अटैम्प्ट में ही। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस फील्ड में काम कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि भाई मेरा पहला अकाउंट सस्पेंड हो गया, या फिर मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ अकाउंट की तो वो भी सस्पेंड हो जा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरा इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन गूगल मुझे अकाउंट बनाने ही नहीं दे रहा है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है और आप लोग कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग भी अपने अकाउंट को सक्सेसफुली रन करना चाहते हो, देखो अकाउंट खरीदना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ एक डेबिट कार्ड लगता है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली $25 कट जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। उसके बाद आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन जब बात आती है भाई उसको सेफ रखने की, तो वो बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में हर कोई ये गलतियां कर रहा है, जिसकी वजह से हर कोई इसका बहुत मतलब कह लो कि हर जाना भुगत रहा है। बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा है। मुझे एक दिन में 5 से 6 स्क्रीनशॉट डेली आते हैं, जो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। और सच में आपको बताऊँ, बहुत ही केस ऐसा होता है, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ऐसे चांसेस हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो वो दोबारा से आपका आ जाए। नहीं तो 60% to 70% का यही चांस होता है कि गूगल कब भी उसको दोबारा अकाउंट को मतलब दोबारा कभी भी उसको एक्टिव नहीं करता है। तो ये गलतियाँ हर कोई करता है। आज की इस वीडियो में जो बताऊंगा, अगर आप लोग भी डेवलपर अकाउंट लेना चाहते हो तो ये गलती कभी मत करना। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कभी अकाउंट खरीदा था, वो सस्पेंड हो चुका है, तो भी ये गलती मत करना। दोबारा करने वाले हो, नया अकाउंट बाय करने वाले हो, नहीं तो आपको इसका बहुत बड़ा मतलब कह लो नुकसान होने वाला है और फ्यूचर में आप लोग भी रिग्रेट करोगे इन लोगों की तरह। क्योंकि देखो, अगर आपको दूसरों की गलतियों से सीखने को मिलेगा ना, तो आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कि मैं भाई खुद ही सीखूंगा, खुद ही आगे बढ़ूंगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं अपनी वीडियोस में हर किसी की गलती बताता हूँ कि लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं, ये गलती आप मत करना। अगर आप लोग ऐसा बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम इस फील्ड में हो, अगर इस अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करना चाहते हो, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते से अपने स्क्रीन पर वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, बहुत ही छोटी इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे आपको सेफ रखना है। हम लोग 50 से भी ज़्यादा अकाउंट का एक्सेस लेकर रनिंग करते हैं, डेली यूज़ करते हैं और डेली उस पर एक्टिव रहते हैं। बैंक के अकाउंट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हैं, हम लोग हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करते हैं और हमें एक एक चीज़ के बारे में पता है कि कौन सी चीज़ को कैसे ध्यान में रखा जाता है। तो अगर आप लोग को भी उसको कंसल्टिंग चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमारी टीम सपोर्ट से बात कर सकते हो। अकाउंट को ऐसे सेव रखना है, कौन कौन चीज़ें क्या करनी है, सारी चीज़ें वो गाइड कर देंगे। और वीडियो को तो एक लाइक कर ही देना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम होता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूबल कॉन्टेंट लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहें। तो यहाँ भी मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में एक एक डिटेल में मैं कवर करूंगा, कौन से पॉइंट को कहाँ कवर करना है, कहाँ कवर नहीं करना है, क्योंकि हर कोई यही गलतियां करता है और ये छोटी छोटी गलती आपकी बहुत बड़ी गलती बन जाती है, जिसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हो। तो इन नंबर 1 गलती है वो है डिवाइस एंड IP प्रोफाइल ओवरलैप। आप लोग एक डिवाइस से बार बार अकाउंट बाय करने की कोशिश करते हो। मैंने बहुत लोगों से बात करी है, तो उनका एक ही आंसर होता है कि मैंने अपने ही घर से अकाउंट मतलब अपने दूसरे फ़ोन से बाय करने की कोशिश की थी। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मेरा तो नंबर ही चेंज हुआ है ना, मेरा डिवाइस तो सेम ही है, मेरा डिवाइस तो चेंज हो गया है, उससे क्या है, मेरा एक पुराना अकाउंट था, अब ये मैं नए डिवाइस में अपने पापा के डिवाइस में एक्टिव कर रहा हूँ अकाउंट, उसमें बाय कर रहा हूँ। भाई देखो, IP एड्रेस बहुत मैटर करता है, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन IP एड्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमेशा गूगल आपकी IP से ही आपको ट्रैक करता है कि आप कहाँ पर बैठे हो, कैसे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और एक IP से कितने अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। यही गलतियाँ हर कोई करता है, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट बनने से पहले ही सस्पेंड हो जाते हैं, अकाउंट बाय करने के बाद ही सस्पेंड हो जाता है, आपका पैसा भी जाता है, टाइम और इमोशन तो जाता ही जाता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी एक गलती नहीं करनी। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग हमेशा कोशिश करो कि नेक्स्ट अकाउंट आप लोग अपने किसी 10 किलोमीटर दूर दोस्त से बनवा सकते हो या फिर अपने किसी रिलेटिव से बनवा सकते हो, लेकिन खुद से नहीं बनाना है और खुद के डिवाइस में नहीं बनाना है, एक ही घर में नहीं बनाना है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये गलतियों खास करके अवॉइड करना हर कोई करता है। ऐसा नए फेस में जिसका अकाउंट सस्पेंड हो गया, वो जल्दबाजी में दूसरा अकाउंट खरीद लेता है कि भाई अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्या दिक्कत है, फिर से खरीद लेंगे, लेकिन उसको सेफ रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल, हमेशा कभी भी कोशिश करो कि घर में आप लोग के फैमिली में किसी का भी डेबिट कार्ड हो तो हमेशा अलग डेबिट कार्ड से बाय करो। लोग मुझसे पूछते हैं भाई UPI चलेगा क्या? भाई UPI नहीं चलेगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है। तो यहाँ पे आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनेबल होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। जो प्रोफेशनल बैंक होते हैं जैसे एक्सिस बैंक, ICI बैंक, HDFC बैंक, इन लोग का कार्ड बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो इनके कार्ड्स के थ्रू अगर आप लोग पेमेंट करोगे तो 1 अटैम्प्ट में ही आपका बाय हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो इनवैलिड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी इस तरीके से अकाउंट बहुत सस्पेंड हो रहे हैं, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। एक ऐसा मेरे पास क्लाइंट का को इग्नोर करना, ये गिरता रहता है। तो एक लास्ट वीडियो में मेरे क्लाइंट का अकाउंट सस्पेंड हुआ था। उसमें हुआ क्या था कि एक्चुअल में उनका एप्लीकेशन उन्होंने अकाउंट तो बाय करा, उन्होंने मिसमैच कर दिया था। उनका डॉक्यूमेंट प्रोफाइल कुछ और था, उन्होंने अपलोड कुछ और कर दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा अकाउंट ही टर्मिनेट हो गया। अप्रूवल के बाद ही, अप्रूवल के समय तो अप्रूवल हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद गूगल ने जब डिटेक्ट किया तो उन्होंने पूरा अकाउंट उड़ा दिया, ये कह के कि आपने मिसमैच करा है। मतलब आपने प्रोफाइल मिसमैच करी है, डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डाले हैं, उनका बैंक स्टेटमेंट किसी और के नाम से था और उनका इंडिविजुअल पैन कार्ड किसी और नेम से था। इस वजह से उनका अकाउंट टर्मिनेट हो गया। तो इस वजह से ये भी गलती आपको नहीं करनी है। और जो लास्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, फेक टेस्टर कभी मत बाय करना। हमेशा लोग करते हैं क्या है कि फेक टेस्टर खरीद लेते हैं कि भाई कम पैसे में, कोई कहता है 500 में मैं टेस्टर दे दूंगा। आप लोग ये नहीं जानते हो कि भाई 500 रुपये में दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। नहीं तो आज के टाइम में 500 रुपये में कौन ही मेहनत करता है। तो 500 रुपये में लोग टेस्टर बाय कर लेते हैं, 300 में टेस्टर बाय कर लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में मिलता है कि वो टेस्टर किसी काम का था ही नहीं, वो तो फेक बॉट्स थे जिन्होंने आपके अकाउंट को ही सस्पेंड करा दिया। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको आप लोग अवॉइड करते हो। इसी वजह से आपका प्ले कंसोल अकाउंट बार बार ही टर्मिनेट होता है और बार बार ही सस्पेंड होता है। अगर आप लोग सस्पेंड से, रिजेक्शन से बचना चाहते हो तो आप लोग ये गलतियां बिल्कुल मत करना। हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप लोग ये गलतियां करोगे तो आप लोग कभी भी अकाउंट को सक्सेस कर ही नहीं पाओगे और आप लोग बार बार ही फेलियर को फेस करोगे। इसलिए बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको कि ये करो वो करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इन बातों का छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको ये सारी टफ लगती हैं तो आप लोग प्ले स्टोर के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे जाकर उनके ब्लॉग को पढ़ सकते हो। आपको पॉलिसी के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, तो इन वीडियोस के थ्रू भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप लोग प्ले कंसोल को सेफ रखना चाहते हो, अपने प्ले स्टोर अकाउंट को बचाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना चाहते हो, तो उसमें आपकी ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।